लेकिन वो 4 टिप्स बताने से पहले एक बैड न्यूज़ भी है। मैं मंडी से 10 मुर्गियाँ लेके आया था और इस वक्त ये, क्योंकि उस पॉइंट की तरफ आपकी नॉर्मली तकरीबन 90-95% लोगों की तवज्जो बिल्कुल जा ही नहीं रही होती, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब दोस्तों, मुर्गियों को महफूज रखने के हवाले से सिर्फ एक ही हल है। अगर ये पट्टियाँ हैं, अगर एडल्ट हो जाए तो फिर चले ठीक है, जब तक बारिश हो रही है उस वक्त तक तो मजबूरी है, हम नहीं इसको कर सकते। लेकिन जैसे बारिश खत्म हो या अगले दिन आपने, अगर आपके पास 10 बर्ड हैं तो पीस के एक टैबलेट इस पानी में डाल देनी है सुबह और एक ही शाम को डाल देनी है। इस तरह फिर अगले 2 से ढाई दिन आपने ये लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम तो सबको खुश कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम मुर्गियों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपके सारे अंडे, सारी मेहनत और अब तक सारा सरमाया भी बर्बाद हो सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा वो 4 ऐसे राज, वो 4 ऐसी खुफिया टिप्स जो आपकी मुर्गियों को बारिश के खतरनाक मौसम से महफूज करेंगी। लेकिन वो 4 टिप्स बताने से पहले एक बैड न्यूज़ भी है। मैं मंडी से 10 मुर्गियाँ लेके आया था और इस वक्त ये 9 मुर्गियाँ आपको नजर आ रही हैं, यानी कि 6 ये और 3 ये 9। एक मुर्गी को बिल्ली लेगी कल रात। वैसे नॉर्मली इस तरह होता है कि मैं मगरिब की अजान से पहले ही मुर्गियों को बंद कर देता हूँ, लेकिन कल मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मुझे याद ही ना रहा बिल्कुल। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ हफ्ते 10 दिन में कि मुझे याद ही नहीं रहा और रात के तकरीबन 8:30 बज गए। मैं फटाफट ऊपर भागा हुआ आया तो मुर्गियाँ जो है ना इस केज के अंदर थी, लेकिन मैंने उनको एहतियातन गिना तो मुर्गियाँ जो है ना मुझे 9 लगी, क्योंकि मुर्गियों को गिनना भी जो है ना जब ये इकट्ठी होती हैं तो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो बहरहाल मैंने 3-4 मरतबा कोशिश करके मैंने काउंट की तो मुर्गी एक कम लगी। उसके बाद मैंने दाएं बाएं इधर उधर देखा कि शायद जी कहीं काउंटर के पीछे ना कहीं छुप गई, लेकिन उसकी कहीं आवाज़ ही नहीं आ रही थी, वो कहीं नहीं थी। ये साथ वाला मेरा जो असील का सेटअप है यहाँ पर मैंने देखा नहीं मिली। उसके बाद जनाब मैं इस छत के ऊपर चढ़ गया। तो अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा अगर जूम करके आप लोगों को दिखा सकूँ, वो आपको नज़र आ रहे हैं पर ब्राउन कलर के, इनकी जो ब्राउन कलर की मुर्गी थी ये जो है बिल्ली उठा के लेगी। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो वो इसका डिनर कर रही थी, रात का तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम था। तो फिर फटाफट उस मुर्गी को बिल्ली उठा के इस छत के ऊपर से फिर उस छत के पास जो है ना वो चली गई। तो अब दोस्तों, मुर्गियों को महफूज रखने के हवाले से सिर्फ एक ही हल है। अगर ये पट्टियाँ हैं, अगर एडल्ट हो जाए तो फिर तो खैर कोई इशू नहीं है। अभी ये पट्टियाँ हैं 3.5 महीने की, 3.25 महीने की, 1 महीना लग जाएगा इन्हें तैयार होते होते। हल ये है कि इनके लिए ना एक रोस्टर होना चाहिए, एक मुर्गा होना चाहिए। मुर्गे की ये नेचर में शामिल होता है कि वो मुर्गियों को प्रोटेक्ट करता है कैट्स वगैरह से, डॉग्स वगैरह से। तो मैंने भी लेके आना था। इंशाल्लाह ये जो अपकमिंग फ्राइडे होगा या संडे होगा, जब मार्केट वगैरह लगेगी तो मैं एक रोस्टर और एक जो हैन मेरी कम हो गई है इसमें वो भी लेके आऊँगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एटलीस्ट मुर्गियाँ जो है ना ये बिल्लियों वगैरह से, कैट्स वगैरह से महफूज हो जाएंगी। बल्कि मुझे भाई का कमेंट्स भी आया था, उन्होंने भी कहा था कि आप एक रोस्टर शामिल करें। मेरे ज़हन में ऑलरेडी था। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा चीज़ मैंने ही आपको बतानी होती है। अगर आपके ज़हन में भी कोई अच्छी बात है जो कि मेरे फ़ायदे के लिए होगी या लोगों के फ़ायदे के लिए होगी, वो भी आप बता सकते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अच्छा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो मैंने आप दोस्तों से ये जिक्र करना है कि बारिशों का मौसम अगर बहुत ज़्यादा खुशगवार भी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग बाज़ ये समझ रहे होते हैं कि बारिश होगी या पता नहीं मुर्गियाँ उसमें नहाएंगी, चिल माहौल करेंगी और उसके बाद वो बाजार जो है ना, वो जो मुर्गियाँ बारिश में फिर रही होती हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो वहाँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगले 3-4 दिन में जो है ना उनमें बीमारी आने के तकरीबन 80-90% चांसेस हो जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप दोस्तों का ये जो केज है, इस केज में किसी भी सूरत में किसी भी तरह की कोई ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से, दाएं बाएं बाहर वाली साइड से लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। बारिश का पानी जो है ना वो आपका आएगा और आपके बुरादे में नमी पैदा करेगा। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये देखें, ये बारिश का थोड़ा सा पानी आपको यहाँ पर ये गीला गीला महसूस हो रहा होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस बुरादे को आपने किसी सूरत में भी गीला नहीं होने देना, क्योंकि यही नमी होगी जो बेसिकली वायरस को जनरेट करने का काम करेगी। जो बाहर आपको लग रहा होगा कि बहुत ठंडा मौसम है मुर्गियों के लिए, तो वो एक हवाले से तो ठंडा होगा, लेकिन यहाँ दूसरे हवाले से जो है ना इसमें फिर कॉक्सी आने के, इसमें जर्म्स आने के और इवन के बाजुकात मुर्गियाँ कुछ केसेस में रानी खेत की तरफ भी जाना शुरू हो जाती हैं। तो पिंजरे की जो केज की जो लीकेज है, इस लीकेज के हवाले से और बारिश अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और बुरादा आपको लगता है कि आपका ये गीला हो चुका है, चले ठीक है, जब तक बारिश हो रही है उस वक्त तक तो मजबूरी है, हम नहीं इसको कर सकते। लेकिन जैसे बारिश खत्म हो या अगले दिन आपने इस बुरादे को लाजमी जो है ना, जो गीला वाला पोर्शन है उसको लाजमी आपने चेंज कर देना है। वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कारामद, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। खासतौर पे एंड वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उस पॉइंट की तरफ आपकी नॉर्मली तकरीबन 90-95% लोगों की तवज्जो बिल्कुल जा ही नहीं रही होती, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही बारिशों के 2-3 दिन 4 दिन गुजरे तो आपने उस पॉइंट को लाजमी फॉलो करना होता है, वरना आपकी मुर्गियों के बीमारी आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर आप दोस्त जो कहते हैं कि बारिशें आने के बाद जो है ना मुर्गियाँ थोड़ी सी बीमार हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, तो बेसिकली वजह वही होती है कि आप उस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि देखें, बारिश जब होती है तो सारा छत के ऊपर भी होगी। अब ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है इस वक्त कि ये बेशक मैंने ये छत पूरी इस वक्त जो है ना साफ की हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है ना ये मट्टी, कुछ ये तूड़ी के तिनके वगैरह हैं। अब होता क्या है कि बारिश का पानी मट्टी के साथ मिलकर इन्हीं जो है ना पर इन तिनकों और जो फूड वगैरह के कुछ आइटम्स बड़े हुए हैं उसमें जो है ना मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मुर्गियाँ उसको खा लेंगी। अब ये है कि उसका दोहरा नुकसान हो जाएगा। एक तो वो जो पुरानी चीज छत के ऊपर पड़ी हुई है उसको
खा लेंगी, प्लस उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं और बारिश का पानी उसके साथ मिलके उसका एक गंदा सा एक कॉम्बिनेशन बना रहा होता है। तो मुर्गियाँ तो चूंकि उस चीज़ को असेस नहीं कर रही होती, उन्होंने तो बस खा लेना होता है। तो आपने बारिश के बाद इस छत की लाजमी अच्छी तरीके से सफाई कर देनी है। इस तरह जो भी दाना इनका, जैसे फर्ज करें कि ये दाना इस वक्त आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि ये पड़ा हुआ है, तो जब बारिश का पानी मिट्टी के साथ इस दाने पे चिपकेगा तो ये दाना भी खा के, और इसमें फंगस भी ज़ाहिर है बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। तो अभी मैंने सफाई कर देनी है मुर्गियों की, इसी वजह से मैंने इनको इस साइड पर दाना डाला है जहाँ पर सफाई ज़रा ज़्यादा है। तो वीडियो के बाद इसको भी अच्छी तरह मैं साफ कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने खुराक और पानी का शेड्यूल जो है ना इन 2-3 दिन में अच्छे और टाइट कर देने हैं, क्योंकि मुर्गियाँ बारिश की वजह से और खास तौर पे वो जो एक गंदगी वाली खुराक है या गंदगी वाले जो केज के अंदर पार्टिकल्स वगैरह पड़े होते हैं उनको करके, तो उनकी जो गट हेल्थ है ना उसको मुतासर होने का जो है ना खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने इनको अच्छे मल्टीविटामिन, अच्छी प्रोटीन वाली जो है ना डाइट्स देनी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब बारिशें 2 दिन हो रही हैं तो मैं इनको जो है ना कैल्शियम का सोर्स प्रोटीन के साथ लाजमी दे रहा हूँ, यानी कि पालक वगैरह दे रहा हूँ। उमूमी तौर पर ये पालक दोपहर को दी जाती है, लेकिन अब मैंने सुबह ही ऑफर कर दी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी बारिशें हुई हैं तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब इनको प्रोटीन और कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपने खुराक और पानी में मल्टीविटामिन या कैल्शियम का सोर्स भी आपने लाजमी दे देना है। तो खुराक के और पानी के ऊपर आपने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और दोस्तों, चौथा पॉइंट जो मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि ये नॉर्मली 90% लोग जो है ना इसके ऊपर अमल नहीं करते, और उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को एक बोनस पॉइंट भी हमेशा की तरह आखिर में बताऊंगा। देखें, जब भी आप मुर्गियों को बाहर निकालेंगे बारिश से अगले दिन, तो आपने फर्स्ट टाइम इनके फीड में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी कर देना है, क्योंकि ये पिछले 3 पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं कि अगर आपके केज में या बाहर वाली कोई छत वाली किसी फीड में कोई कमी पेशी रह भी गई है आपकी लाख एहतियात के बावजूद, जैसे फर्ज करें केज में मुर्गियां कोई चीज चुन के खा लेती है, बाहर से कोई चीज बारिश वाले गंदे पानी में से चुन के खा लेती हैं, तो अब इसके 80-90% चांसेस हैं कि इनका स्टोमक लाजमी डिस्टर्ब होगा। तो आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि बारिशों के 2-3 या 4 दिन बाद मुर्गियां अक्सर जो है थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं। वजह यही होती है कि उनका जो स्टोमक होता है, उनकी गट हेल्थ होती है ना, वो इन 3-4 पॉइंट की वजह से लाजमी डिस्टर्ब हुई होती है। तो आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल पानी में 2 दिन के लिए लाजमी कर देना है। मुर्गियां आपकी बीमार आपको बाजार नहीं लग रही होंगी, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के ऊपर मैं कोशिश करूंगा उसकी कोई तस्वीर भी दे दूं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg वाली आपने, अगर आपके पास 10 बर्ड हैं तो पीस के 1 टैबलेट इस पानी में डाल देनी है सुबह, और 1 ही शाम को डाल देनी है। इस तरह फिर अगले 2 से 2.5 दिन आपने ये लाजमी करना है, ताकि अगर इस तरह की कोई बदएहतियाती आपकी तरफ से या मुर्गियों की तरफ से अगर हो भी जाए तो वो एंटीबायोटिक उस सारे असर को खत्म करके मुर्गियों को फिर दोबारा पहले वाले सेशन के ऊपर लेकर आ जाएगी। तो इस एहतियात को, एंटीबायोटिक वाली एहतियात को आप दोस्तों ने लाजमी शामिल करना होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आपने लाजमी 250 mg वाली, अगर आपके पास 20 बर्ड हैं तो आपने 500 mg वाली इस्तेमाल कर देनी है। अगर 10 बर्ड हैं तो आपने 250 mg वाली सुबह और 250 mg वाली शाम को इस्तेमाल कर देनी है 1 लीटर पानी के साथ। ये पानी इनके पास 5 से 6 घंटे के लिए आपने एंटीबायोटिक वाला पड़ा रहने देना है। और अब दोस्तों, हमेशा की तरह एक बोनस टिप वो मैंने आप दोस्तों को बताना था। देखें, जिस टाइम बारिश स्टार्ट हो जाए, अभी तो खैर चले कल स्टार्ट हुई थी बारिश, आज इस वक्त छत वगैरह गीली है, धूप वगैरह भी चले निकल आई है, लेकिन कोई पता नहीं, शायद आज भी जो है ना बारिश हो जाए। वैसे सूरज तो इस वक्त निकला हुआ है। जिस वक्त बारिश हो रही होती है तो आपने मुर्गियों को जो है ना अंदर ना भी करें तो मुर्गियां केज के अंदर लाजमी चली जाएंगी। उसके बाद आप दोस्तों ने इस तरह करना है कि बारिश का कोई पता नहीं है कि कभी पानी इस साइड से आ रहा होता है और कभी इस साइड से आ रहा होता है। तो आपने इस चीज का इंतजार नहीं करना कि पानी पता नहीं इस साइड से आ रहा है तो केज में नहीं जाएगा। आपने केज को बंद कर देना है, और ये जो ऊपर चादर इस वक्त आप देख रहे हैं कि नॉर्मली इस वक्त चूंकि सितंबर ही है, गर्मी है हालांकि, लेकिन चादर फिर भी जो है ना मैंने इसके ऊपर लटकाई हुई थी। और फिर उसके बाद बादल होते हैं, अंधेरा होता है, तो आपने बल्ब जो है ना इनका जला देना है। बेशक दोपहर के 12, 1 या 2 बजे का टाइम है, आपने इसको कर देना। ये चादर बेसिकली सर्दी के लिए नहीं होगी कि बारिश इनके केज में ना जा सके। सिर्फ आपने ये करना है कि तकरीबन इतना 1 से 1.5 फुट का जो है ना वाया वो आपने छोड़ देना। अगर कोई पोर्शन गीला भी हो तो सिर्फ यही वाला हो, बाकी आपका बरादा भी बच जाए, आपकी मुर्गियां जो है वो भी बारिश के पानी से महफूज हो जाए, सर्दी वगैरह से महफूज हो जाए, और इस केज के अंदर इस कपड़े की वजह से पानी भी ना आ सके। और जो इस केज के अंदर अंधेरा हो जाएगा वो लाइट जला के आप उस एक पूरे दिन वाली रोशनी को भी मुकम्मल कर सकते हैं। और प्लस ये कि जो आपने फीड और पानी रखा होगा, तो जब ये लाइट जलेगी तो मुर्गियों को अपनी खुराक और पानी भी नजर आ रहा होगा, तो वो उस खुराक और पानी को खा भी लेंगी, और वो खुराक और पानी के हवाले से डिस्टर्ब भी नहीं होंगी, और आपका ये मकसद, आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। महज आपने सिर्फ मुर्गियों को केज के अंदर ही नहीं कर देना होता, साथ में आपने पर्दा लगा के अंदर की लाइट जला के अंदर इनका दाना पानी रख के, ताकि केज मुर्गियां हर हवाले से हर तरह से महफूज रहें। तो ये कुछ एहतियातें होती हैं, तदाबीर होती हैं जो कि आप दोस्तों ने लाजमी अडॉप्ट करनी होती हैं बारिश के दिनों में। और खास तौर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एंटीबायोटिक का आपने 2 दिन के लिए लाजमी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मैंने कई मरतबा अपनी वीडियो में बताया है कि मुर्गियों की एग प्रोडक्शन या इनकी मीट प्रोडक्शन के हवाले से एक बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी काफी सारी चीजें होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखना होता है, तो आपके बर्ड्स कहीं नहीं जाने वाले, इंशाल्लाह इनके अंडों और गोश्त की भरपूर पैदावार होगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।